हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में हम आज कुछ फॉर्मूले प्रूफ करने वाले हैं जो अभी तक हमने प्रूफ नहीं किए हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी प्रूफ सम फॉर्मूले विच आर द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बट आज कुछ हम फॉर्मूले जो प्रूफ करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कोरलरीज पे डिपेंड है, जो कोरलरीज के बेस पे ये सब फॉर्मूले आज स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान से ये लेक्चर आप देखिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं इसका काफ़ी यूज़ होता है इंटीग्रेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट स्टार्ट करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आप ये जो चैनल देख रहे हैं ये आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, बिकॉज इसके बाद जो भी सारे वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको आना ज़रूरी है। उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो मैं सचिन निनावे आज के वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, जो फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ tan x ऑफ dx एंड इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। तो इसमें हमें आंसर जो है वो log में मिलता है। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ x dx एंड वी नो दैट in trigonometry value of tan is sin by cos, so integral of sin x and divided by cos x of dx। तो ऑलरेडी हमने इसके पहले कुछ कोरलरी प्रूव की है, तो यहाँ पे कोरलरी हम यूज़ करेंगे। जो कोरलरी होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि जब भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसका डायरेक्ट आंसर लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी ये आंसर होगा। तो अभी यहाँ पे जो कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो हम इसको एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पे माइनस लिया तो आउटसाइड में भी एक माइनस लेना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं कि माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो ये वैल्यू लिखा है हमने डिवाइडेड बाय cos x of dx and is equal to minus of this minus sign is nothing but ddx of cos, and derivative of cos is minus sign and divided by cos x of dx। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ddx ऑफ fx by fx फॉर्म है इसका वैल्यू होता है log ऑफ मॉड ऑफ fx, तो इसका वैल्यू होगा ये माइनस एज इट इज एंड इंटीग्रल इज log ऑफ मॉड ऑफ दिस cos ऑफ x प्लस c। अब आंसर जो है वो माइनस log ऑफ cos x प्लस सी भी हो सकता है, बट हमें प्रूफ करना है log ऑफ sec x। तो log के पहले कोई वैल्यू है तो ये cos के पावर में लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल टू log ऑफ दिस cos ऑफ x टू द पावर माइनस वन प्लस सी एंड इज इक्वल टू log ऑफ एनीथिंग पावर माइनस वन इज वन बाय दिस फंक्शन मीन्स वन बाय cos x प्लस सी एंड इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। तो i मीन्स इंटीग्रल है tan x, तो आंसर आया इंटीग्रल ऑफ tan x इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। तो लास्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल tan ऑफ x dx का जो इंटीग्रल है वो है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने प्रूव किया है बाय यूजिंग कोरलरी। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके लिए एक असाइनमेंट है कि tan हमने सॉल्व किया है, आपको सॉल्व करके देखना है इंटीग्रल ऑफ cot ऑफ x dx। तो इंटीग्रल ऑफ cot x dx ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका आंसर होता है log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी, जो आपको सेम प्रोसीजर से सॉल्व करके मुझे भेजना है। ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो नेक्स्ट हम एक फार्मूला प्रूफ करते हैं जो है इंटीग्रल ऑफ sec x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x का जो फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ sec x dx इज इक्वल टू, इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x एंड देन प्लस c। तो ये अभी हम प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ करने के लिए पहले हम कंसीडर करेंगे जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec x dx एंड ये प्रूफ करने के लिए हमें sec x प्लस tan x चाहिए है। तो यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेंगे sec प्लस tan से। सो इंटीग्रल ऑफ दिस sec x इंटू sec x प्लस tan x एंड डिवाइडेड बाय
sec x plus tan x and whole of dx is equal to इंटीग्रल ऑफ सेक x से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक इंटू सेक इज सेक स्क्वायर एक्स एंड प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक एक्स इंटू टैन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स एंड होल ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे यदि हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है सेक प्लस टैन, तो इसका डेरिवेटिव हम लेके देखते हैं कि डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स क्या होता है। तो सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स एंड प्लस टैन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हम न्यूमरेटर में ऑब्जर्व करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक इंटू टैन ये ऑलरेडी है, तो ये फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स एंड आंसर इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी फॉर्म का। तो इसका डायरेक्ट आंसर यदि लिखना है तो पहले इसको हम सेक स्क्वायर प्लस सेक इंटू टैन को इस फॉर्म में लिखेंगे कि ये है डी डी एक्स ऑफ दिस सेक एक्स प्लस टैन एक्स एंड डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स होल ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिखा है, जो न्यूमरेटर है ये एग्जैक्टली डी डी एक्स ऑफ सेक प्लस टैन का डेरिवेटिव है एंड बाय यूजिंग दिस कोरोलरी आंसर इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। तो ये प्रूफ हो गया कि इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स का आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न होने चाहिए बिकॉज इसका यूज़ हमें एग्जाम्पल में करना है। तो ये 3 फार्मूलेज अभी तक हमने प्रूव किए। फर्स्ट फार्मूला था इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स जिसका आंसर था लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। सेकंड इज इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स जो होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। थर्ड इज इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। एंड फोर्थ वन इज इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जो सेम प्रोसीजर से आपको सॉल्व करना है तो वो भी आपके लिए होमवर्क है। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स जो आप सॉल्व करेंगे जिसका आंसर होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो जैसे हमने यहाँ पे सेक प्लस टैन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ये क्वेश्चन में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेम प्रोसीजर से आप सॉल्व करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। तो ये कोरोलरीज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है जो एक्सरसाइज नंबर 3.2a के पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, वो आपको एक बार रीड करने हैं और उसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे बताइए कि उसमें से कौन से क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने हैं और एक्सरसाइज नंबर 3.2 आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के आपके डिफ़िकल्टीज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।